तो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो अगले के लेक्चर में हमने 1 से लेकर 10 तक यानी कि हम 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखे थे और इस लेक्चर में भी 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे जो आपके फिजिक्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए आपके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, पीएन संधि। पीएनपी जो संधि था यह थोड़ा सा कम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कल के लेक्चर में बताए थे, सॉरी कल के लेक्चर में नहीं, आज ही बताए हैं। ठीक है, आज ही बताए हैं, लेकिन अलग अलग लेक्चर करके बता रहे हैं ताकि आपको दिक्कत बोरिंग ना हो, ज़्यादा समय ना लगे। ठीक है, और 2-2 घंटा का अंतराल दे रहे हैं ताकि 10 क्वेश्चन को उसको 2 घंटे में पढ़ लीजिए। उसके बाद से पुनः 2 घंटे के बाद आप लोग 10 क्वेश्चन को, पुनः 2 घंटे के बाद 10 क्वेश्चन को, ऐसे आपका तैयारी हो भी जाएगा। तो आपका जो है पीएन संधि, ठीक है, पीएन संधि डायोड मतलब बाह्य बैटरी से कितने प्रकार से जोड़ा जा सकता है, इसके बारे में आ सकता है पीएन संधि के बारे में। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ कर ही जाएगा। यह वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चालक, कुचालक और अर्धचालक बैंड। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितना भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओनली आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियम की व्याख्या कीजिए। फैराडे के कितने नियम होते हैं, तो फैराडे का 2 नियम होता है। ठीक है, फैराडे का 2 नियम होता है, तो फैराडे का 2 नियम होता है, तो आप लोग एक बार अच्छे से उसको याद कर लीजिएगा। फैराडे का प्रथम नियम अक्सर पूछ लेता है, लेकिन फैराडे का नियम के बारे में कह रहा है। फैराडे का प्रथम नियम पूछेगा तो 1 नंबर में पूछेगा, नहीं तो यह पूछेगा। और लेंज का नियम भी लिखिए, ठीक है ना, और लेंज का नियम भी लिखिए, तो यह आपका 5 नंबर में पूछेगा। तो फैराडे का प्रथम नियम बता दे क्या। चलिए आप लोग अच्छे से, हम जानते हैं आप लोग लिखे होंगे, काफ़ी नोट्स बनाए होंगे, अभी बताएंगे तो ज़्यादा समय लग जाएगा, तो बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। विद्युत जो आपका ई होता है डेल्टा फाई अपान के किसके बराबर बाई में होता है, किसके बाई में होता है, समय के। ठीक है, डेल्टा टी के। चलिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। पदार्थों का वर्गीकरण, जो चुंबकीय गुणों के आधार पर क्या करना है, पदार्थों का वर्गीकरण करना है। और यह क्वेश्चन आ गया। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए। क्यों, क्योंकि यह क्वेश्चन क्लास 12th में जब हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, उस समय भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इस समय भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। क्या है आपका, निर्वात की चुंबकशीलता μ0 तथा μ0, इसको μ0 पढ़ते हैं, ठीक है, μ0 मत पढ़ना, μ0, तथा निर्वात की विद्युतशीलता इस आपका क्या है, यह आपका है इप्सिलॉन 0 में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसका सूत्र होता है, इसका निगमन करने के लिए बोल रहा है, हमने लिया नहीं है, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से निगमन कर लीजिएगा। आपको सब गोल्ड में मिल जाएगा, गोल्ड से ही क्वेश्चन हमने लिया है, और जितना भी क्वेश्चन लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़कर ही जाइएगा। विद्युत बल रेखाओं से आप क्या समझते हैं, इनके गुणों की विवेचना कीजिए। विद्युत बल रेखाएं के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और यह रहा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का संयोजन। ठीक है, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का संयोजन का क्वेश्चन है। समांतर क्रम के सूत्र का निगमन और श्रेणी क्रम के सूत्र का निगमन करना है। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बायो-सेवर्ट का नियम से समझाइए। बायो-सेवर्ट का नियम से समझाइए, अच्छा क्वेश्चन है। और एम्पियर का नियम, ठीक है, एम्पियर का नियम को समझाइए, एम्पियर के नियम को समझाइए, आप लोग याद कर कर ही जाइएगा। चलिए, और यह क्वेश्चन थोड़ा सा 1-2 नंबर में पूछ सकता है। आयाम किसे कहते हैं, या यह सब पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा, यह सब के सब पूछेगा तो 5 नंबर में पूछेगा। ठीक है, और नहीं तो यह आपका 1-1 नंबर में पूछ सकता है। आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति, कला, तरंगदैर्घ्य, तरंग की चाल, ठीक है, यह सब पूछेगा तो 1-1 नंबर में पूछेगा। और आपका आखिरी क्वेश्चन क्या है, दिया क्या है, सरल आवृत्ति गति करते हुए कण के आवर्तकाल के सूत्र का निगमन करना है, या सूत्र को समान सूत्र लिखिए। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
और 10 क्वेश्चन आपका हो गया, यानी कि 10 क्वेश्चन उस वीडियो में, 10 क्वेश्चन इस वीडियो में, यानी कि आपका 20 क्वेश्चन तैयार हो गया। 2-2 घंटे के अंतराल में 10-10 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और इस चैनल को बहुत दूर तक ले जाना है। फ़िलहाल तो अभी आपका यह चैनल बहुत छोटा है, फिर भी हम लोग पूरा नोट्स और मटेरियल आपको फ्री में देने का कोशिश कर रहे हैं और हमेशा फ्री में ही देंगे, ठीक है। और आप लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो बस इस वीडियो में यही तक आज के लिए, और अगले वीडियो में आपका आएगा 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन का। तो ओके बाय, जय हिंद साथियों, अच्छे से 2-2 घंटे में पढ़ते रहिएगा। बाय।